हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं सर्वनाम। अब आप दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो आप शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं और दूसरा आप समझ सकते हैं पूरी व्याख्या के साथ में। तो चलिए देखते हैं अपने सर्वनाम को कि आप किस तरह से उसको समझेंगे जो आपके दिमाग में बना रहे हमेशा के लिए। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले आपको जो चीजें याद रखनी है वो है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, सर्वनाम है, क्या है बच्चे? ये है आपका सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। अब सर्वनाम का आपसे पूछने लगे जी शाब्दिक अर्थ बताइए, तो यहाँ पर आप कहेंगे सभी का नाम। सर्व माने सभी, तो आप क्या कहेंगे बच्चे? तो आप कहेंगे सभी के नाम, है ना, सभी के नाम, राइट। सर्व यानी सभी, तो सभी के नाम। दूसरा अब आता है कि सर्वनाम कहते किसे हैं, तो आप यहाँ पर कहेंगे संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। ठीक है, क्या कहेंगे? तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द, होने वाले शब्द, ठीक है, क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है जी। आगे बात करेंगे कैसे। भाई हम कैसे समझेंगे कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए गए हैं वो सर्वनाम है। तो आप यहाँ पर समझेंगे इस चीज को कि जी जब हम ये समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे। तो देखो संज्ञा के स्थान पे किस तरह से, तो आप यहाँ पे समझेंगे संज्ञा, जैसे कि आपने कहा राम। ठीक है, राम। अब राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, राम खेलने जाता है, फिर राम सोने चला जाता है। तो कितनी बार आपने राम राम ऐसे करके कहा, तो आप ऐसे ना कहें और वाक्य को सरल तरीके से पेश करें, तो उसके लिए आपको संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए आप क्या कहेंगे, राम की जगह पे हम क्या कहते हैं, वह। ठीक है, वह। तो आप यहाँ जैसे संज्ञा में कहें कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, और राम घर जाता है की जगह पे आप क्या कहते हैं, वह घर जाता है। राम की जगह क्या कहें, वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो अब ये बताइए कि आप नहीं समझ पाए इस चीज को। तो यहाँ पे सीधे और सरल तरीके से मैंने बताया कि संज्ञा के स्थान पे, तो संज्ञा क्या है, तो आप कहेंगे राम है। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो सर्वनाम है, यानी सभी के नाम में। अब देखो वह घर जाता है, तो आप किसी का भी नाम लगा सकते हैं अब इसकी जगह पे, है ना, तो ये सर्वनाम है। तो आप यहाँ पे गीता, सुनीता, है ना, बंटी, बबली, कोई भी कह के कह सकते हो बंटी घर जाता है, ना कि राम घर जाता है। तो बस यही सबका नाम यानी सर्वनाम। समझ गए जी। आइए आगे जानते हैं। दूसरी बात आप समझेंगे कि सर्वनाम जो है आपके, भेद की बात पीछे करेंगे, पहले मूल सर्वनाम कितने हैं। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि मूल सर्वनाम जो है आपके, मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम जो है वो कितने, तो आप कहेंगे जी 11 हैं। कितने हैं मूल सर्वनाम, तो आप कहेंगे मूल सर्वनामों की बात करें तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं, जिसमें आप कहेंगे मैं, तू, ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, ठीक है, कौन, क्या, ठीक है, कौन क्या, जो, सो, ठीक है जी। फिर है कुछ, कोई। अब ये 11 हो गए आपके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 हो गए। तो मूल सर्वनामों की अगर बात करें तो कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। ठीक है। और अगर फिर भेदों की बात करेंगे तो फिर भेदों पे आएंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। लेकिन हमें पहले इतना ही जानना है कि सर्वनाम का मतलब क्या है। तो शाब्दिक अर्थ सभी के नाम से है। सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे? तो सर्वनाम को आप इस तरह से पहचान सकते हैं। दूसरी बात में आप समझेंगे कि सर्वनाम यानी कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं जिनसे बाकी के सर्वनाम बनते हैं? तो मूल 11 होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए आगे आते हैं। ठीक है। अब आगे जाएंगे, ये सब आपका क्लियर। आइए आइए, यहाँ पर अब आप देखेंगे आगे की बात करेंगे जिसमें हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। किसकी बात करते हैं बच्चे? तो सर्वनाम के भेद की बात करेंगे, है ना। सर्वनाम प्रयोग के आधार पे सर्वनाम के भेद कह सकते हैं। सर्वनाम के भेद। ठीक है जी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो सर्वनाम के भेद सीखे हैं उनको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, अब व्याख्या तो बहुत ज्यादा करनी है लेकिन पहले हमें उसको शॉर्टली समझ लेना है। तो कैसे समझेंगे? तो आप सर्वनाम के भेदों में कहोगे कि जी कितने पढ़ने हैं? तो आपने पढ़ा था कि 6 भेद हैं। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं जी। आइए, कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 की बात करते हैं। और नंबर 1 पे आप रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या रखेंगे बच्चे? तो आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1। ठीक है जी। आइए, अब आपको ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं किसकी? कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको किस तरह से पहचानेंगे, क्या है और इसके बारे में कुछ नई चीजें जो हमें जाननी है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसका प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पे प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। कैसे? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इसमें आते हैं, जैसे क्या कह सकते हो आप? मैं, ठीक है, तू या तुम और वह। ठीक जी। पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं बच्चे? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, अभी हमें सिर्फ भेदों को पहचानना है। तो नंबर 1 है आपका पुरुषवाचक। ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं और नंबर 2 पे आपका क्या आ जाएगा? तो नंबर 2 पे आप याद रखेंगे कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका। राइट जी। आइए, तो ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है। इस तरह से आप इनको याद करेंगे। ठीक। अब ये इसके अंतर्गत क्या आएगा ये आगे पढ़ेंगे, अभी आपके लिए इतना है ना। अब आ जाइए, तो दूसरे भेद की आगे बात करते हैं। तो 2 आपके यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पे आपने पहचाना मैं तू वह करके पुरुषवाचक में। निश्चयवाचक में अगर आप बात करते हैं तो कैसे पहचानेंगे निश्चय के लिए? तो निश्चय में होता है जहां पे निश्चित होती है कोई चीज हमारे लिए। कैसे निश्चित होती है? यह मेरा घर है। यह कैसा? यह मेरा घर है और वह तुम्हारा घर है। ठीक है। ये निश्चित है। यह मेरा पेन है, वह तुम्हारा पेन है। राइट। तो आप इस तरह से इसको समझेंगे, यानी कि पहचाने हैं और ये इनके अंतर्गत ही काम करेंगी। प्रश्न भी बनते हैं तो आपको इसी तरह से प्रश्नों के आंसर देने होंगे। राइट जी। आइए आगे आते हैं और दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और अगला आपका जो पॉइंट आने वाला है वो रहेगा अनिश्चयवाचक। क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चय अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है जी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक कहलाता है। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध होता है वो निश्चयवाचक कहलाता है। राइट। हाँ जी। आइए,
तो यहाँ पर अब आप कहेंगे अनिश्चितता में क्या आएगा, तो इसको याद रखने के लिए आपको जो याद रखनी चीज है वो आ जाएगी अनिश्चय में। कैसे कहोगे, तो अब यहाँ पर आप कहोगे कोई आया है और कुछ लाया है, दो चीजें आपको याद करनी है। क्या कहोगे, आप कहोगे नंबर 1 पे कि कोई आया है, कोई, तो एक तो ये हो गया जो अनिश्चय में आता है, और कुछ लाया है। क्या लाया है बच्चे, कुछ लाया है, तो पता नहीं है ना क्या लाया है, तो ये दोनों आप यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से इनको रखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। कौन आया है नहीं पता है, कोई आया है और कुछ लाया है, ठीक है जी। यहाँ पर आपके ये दो रहने वाले हैं, यहाँ पर आपके ये 3 भेदों में आने वाले हैं, राइट है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो आपका पॉइंट आता है, तो आपका पुरुष हो गया, निश्चय हो गया, अनिश्चय हो गया, ठीक है। अब बारी आती है आपकी प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो रहेगा किसे कहेंगे, कैसे पहचानोगे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम को, यही तो, हाँ जी। तो यहाँ पर आप पहचानेंगे कि प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये कि प्रश्न किया जा रहा है, तो आप कहेंगे जी क्वेश्चन मार्क लगता है, सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है जी। दूसरा, इससे प्रश्न कुछ इस तरह होते हैं कि दरवाजे पे कौन खड़ा है बताइए, तुम्हारे साथ कौन आया है ना, और तुम क्या करते हो, ऐसे प्रश्न किए जाएं, तो आप यहाँ पर कहोगे कि कौन आया है, ठीक है, या तुम कौन हो और क्या करते हो, तुम कौन हो और क्या करते हो, तो ये दो चीजें आपकी आ जाएंगी, और आप याद रखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में, राइट जी। आइए आगे आते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वां जो आपका इसका भेद आता है वो रहेगा आपका, आप कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या रहेगा बच्चे, तो आप कहेंगे संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, यहाँ पे आपको क्या बताने हैं कि दो उपवाक्यों को जो जोड़ने का काम कर देता है, राइट जी। आइए ये रहा आपका, तो आप यहाँ पर कहेंगे कैसे याद रखना है, तो आपको ट्रिक से तो याद करनी पड़ेगी ना चीजें, तो ट्रिक से कैसे याद करोगे, तो आप याद करोगे ट्रिक से संबंध में, तो आप कहिए जो आया है सो जाएगा, ठीक है, जो आया है सो जाएगा, आप ये ट्रिक लेके चलिए, ठीक जी। आगे आप कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी से जोड़ दिया गया है ना। जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आप कहोगे जी ये वाली जो आएंगे ये किस में आएंगे, संबंधवाचक के अंतर्गत आएंगे, राइट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है ना, हाँ जी। चलिए आगे आते हैं अगले भेद की तरफ। तो अगला जो भेद आता है इसका वो रहता है निजवाचक सर्वनाम। क्या रहता है बच्चे, निज, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर आपको याद करना है कि निजवाचक जो सर्वनाम है इसको कैसे याद करें मैं, है ना, इसके लिए क्या ट्रिक है, तो निज यानी स्वयं के लिए, वक्ता या लेखक जो स्वयं के लिए प्रयोग करता है वो निजवाचक कहलाता है। कैसे, जैसे मैं अपनी पढ़ाई आप कर लूंगी, ठीक है, मैं अपनी चाय स्वयं बना लूंगी, तो ये क्या है, तो आप कहेंगे जी ये निजवाचक है, ठीक है। मैं अपनी चाय स्वयं बना लूंगी, स्वयं बना लूंगी, बना लूंगी, ठीक है। अब ये मैंने पूरा ही उदाहरण दे दिया, इतना नहीं करना था मुझे, तो आपको शॉर्ट में ही बताना था। जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट में याद रखते स्वयं, ठीक है, खुद, अपने आप, अपने आप, ठीक है।
मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगी, मैं अपनी चाय आप बना लूंगी, ठीक है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तो ये वाली तो जो अपने आप से कर लिए जाएं वो निज में आ जाएंगे, स्वयं के लिए जो कहा जाए वो निज में आ जाएगा। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? इस तरह से आप अपने सर्वनाम को क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है शॉर्ट तरीके से सर्वनाम को याद करने की। हाँ जी, चलिए तो बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं पे क्लास को विराम देते हैं।